इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। वास्तव में जिसमें श्रद्धा में जान होती है, कहा है कि इंद्र भी आप में श्रद्धा रखता है तो अपनी अल्पज्ञता प्रकट करता है। इंद्र भी स्तुति आपकी नहीं कर पाता है और मानतुंग स्वामी जैसे कहते हैं कि मैं अल्पज्ञ हूँ, हंसी कराने का पात्र हूँ विद्वानों के द्वारा, और लेकिन फिर भी आपकी स्तुति कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ज्ञानी आपकी स्तुति करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी आपके ज्ञान का वर्णन और आपकी महिमा का वर्णन तो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ बृहस्पति गुरु कहा जाता है, सूर्य गुरु कहा जाता है, वो भी आपकी स्मृति और पूरा स्तवन नहीं कर सकता है। लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि भक्ति का नाम जाप और पाठ और स्तुति पढ़ना नहीं है। भक्ति का मतलब तो श्रद्धा और भावों से तात्पर्य होता है। श्रद्धा जहाँ होती है, जिसके प्रति होती है, उसके प्रति नम्रीभूत हो जाता। अभी तो हमको कहा है कि हाथ जोड़ना, अब कैसे जोड़ना, अलग अलग स्टाइल से जिसकी मर्जी में जैसा आता है वैसे हाथ जोड़ते हैं। लेकिन सच्ची बात तो ये, जब नम्रता का भाव आ जाए तो फिर अपने आप झुकने का भाव आ ही जाता है। झुकते आप किसके सामने? जो आपसे महान होता है। लेकिन हमें महानता का भी आभास होना चाहिए। हम भगवान से क्या कहते हैं कि भगवान मुझे सांसारिक सुख नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं जो कभी करते हैं क्या? हम जो कहते हैं वो करते हैं क्या? हमने तो नरकों पर भी स्वर्ग के बोर्ड लगा रखे हैं। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। और इसीलिए विषापहार में धनंजय कवि कहते हैं कि संसारी प्राणी कैसा होता है? उस बालक अज्ञानी की तरह होता है। ज्ञानी प्राणी की तेल के लिए प्राप्त करने को जैसे बालू को पेल लेता है और विमुख चले। आपसे जो विमुख चलता है, आपसे विमुख का मतलब कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है, उस परमात्म शक्ति से के जागरण से है कि जो जागरण की अपेक्षा सोता सोता मर जाता है, जो प्रमाद में मर जाता है, आलस में मर जाता है, तेरी मेरी में करता हुआ मर जाता है, वो तो क्या करता है? सुख के लिए दुख के प्रयास कर रहा है, सुख पाने के लिए। अरे जो डालोगे बीज वही तो आएगा फल, लेकिन बीज वो गलत बो रहा है। और कई बार लोग कहते हैं हम जो करते हैं हमको आज अच्छा लगता है। आपसे कोई कहे आप कल से आज अच्छे लग रहे तो अच्छा लगेगा। आपसे कोई कहेगा कल से आज खाना अच्छा बनाया तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन तुम वर्तमान को अच्छा क्यों नहीं बनाते हो? जब पहले से अच्छे आज लगना चाहते हो तो पहले से अच्छे काम आज भी तो करो। आज उत्थान के काम करो, क्योंकि आज से ही कल निकल कर आता है। हम हमेशा भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे कभी अपनों से नीचों को देखा किया करो। नीचों को देखो कि हमें पैर तो क्या जूते भी दिए हैं, हमारे घर में दुनिया के फर्नीचर दिए, लेकिन कोई तो ऐसा भी है जिसे कि पैर भी नहीं दिए हैं। एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था और उसे पैरों में जूते नहीं थे। भगवान से बहुत शिकायत कर रहा था कि भगवान क्या जीवन हो गया तेरा नाम लेते लेते, और तूने मेरे पैरों में जूते तक नहीं दिए। और कहते हैं अचानक उसने देखा एक सामने से व्यक्ति आ रहा है और वो अपाहिज है, घिसट घिसट के चल रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर तेज है, प्रसन्नता है। उसने कहा भाई तू तो मेरे से ज्यादा दुखी है और तू कैसे मुस्कुरा रहा है? उसने कहा कि भगवान ने जिंदगी दी है, क्या कम है? भगवान ने बुद्धि दी, मन दिया, जिंदगी दी और हाथ तो दिए कम से कम। पैर नहीं चल रहे हैं तो हाथ से वो अपने पास तक तो बुला लेता, इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसे देखकर उसे भी ख्याल आया
कि वास्तव में मैं कैसा हूं, मेरे पास तो पैर भी दिए तब भी मैं धन्यवाद नहीं देता हूं। इसीलिए कहा विमुख चले जो आपके, वो क्या करता है, सुख के लिए दुख को उपार्जन कर रहा है, वह संसार का ही उपार्जन कर रहा है, क्योंकि लिए गुण के लिए दोष से अपनावे, तत्व तत्व को ना जाने। कहते वस्तु तत्व को ना जाने, धर्म नाम पर करें पाप वे, अपने को ज्ञानी माने। सब लोग अनेक अनेक धर्म है दुनिया में, कोई धर्म हिंसा के नाम को धर्म मानते हैं। कहते हैं परिगित सरस धर्म नहीं भाई, पड़ पीड़ा सम नहीं अधिमाई। कहते हैं पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, पर की पीड़ा से बड़ा धर्म नहीं है, और पर को सेवा करना अपनी सेवा है। अपनी सेवा कैसे है, क्योंकि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, वो बीज रूप में दे रहे हैं, कल हम पर बहुत लौट कर आएगा। एक राजा के लोग पैर दबा रहे थे, तो सखियों ने आपस में कहा कि हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ा, घोड़ा चढ़ सवार, और कब का थक अब सखी सो अवे दबावे पाऊं, कि कब थक गया, हाथी पे चढ़ा था, हाथी से उतरा घोड़े पर चढ़ गया, घोड़े से उतरा पालकी पर बैठ गया, और इसकी पालकी तक तो सिंहासन तक आई, तो ये कदम तो एक भी नहीं चला, फिर भी लोग इसके पैर और दबा रहे हैं। वो भी इंसान होता है जो पैर दबाता है, और वो भी इंसान होता है जिसके पैर दबाए जाते हैं। दुनिया में जो पैर दबाता है वो भाग्यहीन माना जाता है, लेकिन परमात्मा जो तुम्हारी सेवा करता है वो तो देवों के द्वारा भी पूज्य होता है। वो तो दुनिया में 3 लोग में पूजा जाता है। तो सखी ने कहा कि कब थक गया जो इसके पैर दबा रहे, तो दूसरी सखी ने उत्तर दिया भूमि मुआ भूखा रहा, पग पग चाला पाओ, और जब का था का सो सखी अवे दबावे पाओ। भूमि मुआ भूखा रहा, कि भूमि में एक आसन से सो जाता था, दिगंबर साधु था। भूमि मुआ भूखा रहा, एक बार भोजन करता था, और वो भी अंतरायों को टाल के करता था, और उसके पुण्य से यहाँ तो यहाँ पैर पैर चलता था उस समय, और उसके फल से स्वर्गों के शोक तो हो गए हैं, अब राजा धीराज हुआ है, इसलिए लोग इसके पैर। और बाकी मिथ्या दृष्टि जी बहुत मेहनत करता है, आपने देखा होगा बब बब भ्रमे बेल की नाही, कर्महीन नर पावती नाही। यदि आप विचार करके देखो कितने लोग ऐसे हैं जो हमें देखने में सुखी लगते हैं, उनके अंदर से जाकर देखोगे तो बड़े आदमी का दुख भी बड़ा होता है। सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव संसार में सुखी होता है, बाकी जो हमें बाहर से खोटी बंगले बढ़िया गाड़ियां सब कुछ दिख रहे हैं, वो अंदर से जाकर देखो कि कितने दुखी हैं वो सुखी नहीं है, क्योंकि सुख तो हमेशा अंतरंग से आता है। बाहर तो उन टोंटियों की तरह है जिनके माध्यम से पानी आता है, टोंटियां पानी नहीं देती हैं, पानी से कनेक्शन हो तो टोंटियां पानी का काम करती हैं। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां या भोग के सुख, परिवार के सुख, चेतन सुख हो अचेतन सुख हो, वो बाहर से नहीं मिलते हैं। हमने जैसे कर्म किए होंगे, देव शास्त्र गुरु की पूजा आराधना और उपासना में समय गुजारा होगा तो हर समय तुम्हारा सुखद होगा। और अभी भी भोगाकांक्षा में भिखारी बन जाओगे तो भिखारियों को देखा है कभी सम्राट नहीं हो पाते, भीख मांगते मांगते मर जाते हैं। हम और आप भी तो भीख मांग रहे हैं, कभी पत्नी से कभी पति से, सब लोग एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। सम्राट तो कौन होता है जो मांगना बंद कर देता है। एक व्यक्ति ईरान से आया इंडिया और एक होटल में ठहरा। होटल में ठहरा भी, ईरान में तो पानी महंगा है और तेल सस्ता है,
क्योंकि तेल के कुएं वहां पर तेल बहुत निकलता है। एक कमरे में ठहरा वो, अच्छा महंगा कमरा था, बढ़िया नल लगे थे। उसने नल खोले तो उसमें पानी आ रहा था। वो तो बड़ा अचंभित हो गया, कहने लगे यहाँ तो पानी आ रहा है। और वो चौंक गया, कहने लगे पानी आ रहा है तो मैं इसको टोंटी को अपने यहाँ ले जाऊंगा तो पानी पानी हो जाएगा इराक में। और उसने वो टोंटी ली और खोल कर अपने बैग में रख ली। अचानक पानी की आवाज़ सुनकर नौकर आया और कहने लगा नल कैसे खुला छोड़ दिया। अब वो तो सक्का पक्का रह गया, कहने लगा नहीं नहीं मैंने नहीं। बोला आपके अलावा हम तो चेक करके देते हैं कमरा, आप बताओ वरना हम कंप्लेन कर देंगे। तो वो कहने लगा हाँ हमने तो ली है, लेकिन ये टोंटी पानी देती है ना, और यहाँ और टोंटियाँ में पानी देती है। उसने कहा हाँ हर टोंटियाँ पानी देती हैं। कहने लगे मैं बता दो कि पानी देंगी। उसने कहा हाँ हम बता देंगे पानी देंगी। बोले कितने की एक टोंटी आएगी। टोंटी तो 50 रुपये की होगी। उसने कह दिया 500 रुपये की एक टोंटी आएगी। तो उसने कहा ठीक है टोंटी ला दो। उसने 1 दर्जन टोंटी मंगाई और टोंटी रख कर उसने तो जल्दी जल्दी अपने देश जाने की सोची। चेक करा ली उसने भी, हर टोंटी को लगाया पाइप में और पानी दे रही थी हर टोंटियाँ। उसने रखा और बैग में गया। अचानक रेल में जैसे ही बैठा, ट्रेन में बैठा, उससे प्यास लगी। उसने अपने पर्स से एक टोंटी निकाली और घुमाया तो पानी आ ही नहीं रहा था। वो बैठा बैठा दूसरी तीसरी सारी टोंटियाँ चेक कर ली, लेकिन पानी नहीं आया। तो उसे बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा इंडिया की चीज़ इसीलिए नहीं बिकती है, कोई इंडिया की चीज़ इसीलिए नहीं खरीदता कि सारे लोग बेईमान होते हैं, इनकी एक चीज़ भी काम नहीं करती। हमें टोंटी वहाँ दिखाई थी, इन लोगों के हाथ से चल रही थी, हमारे हाथ से नहीं चल रही। बगल में एक हिंदुस्तानी व्यक्ति बैठा था, कहने लगे फालतू इंडिया को गालियाँ मत दो, क्या हो गया। बोले हम टोंटी लाए थे पानी नहीं दे रही हैं। बोले देंगी। उसने वहीं के कनेक्शन में लगाया, जो नल लगा हुआ था उसमें वहाँ का नल निकाला, इस टोंटी को लगाया, पानी आने लगा। कहने लगे तुम्हारे हाथ से आ रहा है। उसने कहा तुम भी लगाओ दूसरे से आएगा, तुम भी लगाओ दूसरी। उसने लगाया, वो भी पानी देने लगे। तो वो ईरान का व्यक्ति बोले अब मेरे यहाँ आएगा कि नहीं। बोले इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि टोंटियों से पानी नहीं आता है। इनका कनेक्शन यदि जिससे कर दोगे, टंकी से जिसका कनेक्शन होगा पाइपलाइन में वही पानी आएगा। तुम पानी से कनेक्शन करोगे, टंकी पानी की होगी तो पानी आएगा, और तेल की टंकी से कनेक्शन करोगे तो तेल आएगा। वंदन शत अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। पद वंदन शत अभिनंदन हे सृष्टि भूषण तुम्हें नमन। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो
सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में आहारचर्या के पुण्यार्जक श्री चंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री अंकित कुमार जैन, श्रीमती अंशिका जैन, अविका जिनय जैन, सिकंदरा राजस्थान। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्रीमती मधुर बंसल, श्री सुबोध बंसल, श्रीमती निशा जैन, श्री अरुण जैन, डॉक्टर सपना जैन, श्री आलोक जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती सुनीता जैन, कादम्बरी अपार्टमेंट सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्री राजकुमार जैन, श्री अंकुर जैन, कोयले वाले, पलवल, हरियाणा। डॉक्टर श्री चंपक लाल छोटा लाल कोटड़िया, श्रीमती मंजुला बेन, श्री पखिल कोटड़िया, 16 रोड, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय श्री मौजी राम जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती ममता जैन एवं पुत्र श्री कैलाश जैन, श्रीमती अनीता जैन सपरिवार, रजा खेड़ी वाले, बाथ वर्ल्ड, पीतमपुरा, दिल्ली। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250,